दिखने में छोटन लगे घाव गरे गंभीर। फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैसा ही टॉपिक है। कई बार इसके सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं और हम यूपीएससी सीसेट में गलती कर जाते हैं, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके पास है जहाँ पे कंप्लीट टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कवर किया गया है। बहुत बेसिक सवाल आ जाते हैं और हम गलती कराते हैं। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल फाइंड दैट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स विल नॉट बी ए प्रॉब्लम एनीमोर। फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल। मतलब सपोज मेरे पास ये सर्कल है, मैं इसको 3 टुकड़ों में बांट देता हूं, बराबर टुकड़ों में, और मैं ये बोलता हूं कि ये भैया ये इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ से, किसी नंबर से, तो मैं बोलूँगा टोटल टुकड़े थे 3 और इस टुकड़े को रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये एक ही टुकड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1। तो एक टुकड़ा आउट ऑफ 3 टुकड़ा, सो इट इज 1/3, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3 फ्रैक्शन। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, बोलेगा भैया इस टुकड़े को भी साथ में ले लो, इस टुकड़े को भी साथ में ले लो, तो ये एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, तो 3 टुकड़ों में 2 टुकड़े मैं लूंगा, तो इन दोनों को मैं साथ में लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े, दैट इज 2/3। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ द होल। ये पूरा था रिप्रेजेंटिंग द होल, इसका पार्ट 1/3, 2/3 और 3/3। ये होल ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर कोई नंबर दिया है 7/13, इसका सीधा सा मतलब है कि 13 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से हमने 7 पार्ट ले लिए। मतलब जैसे कि 13 पार्ट्स हैं, 1 2 बराबर के पार्ट्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें से जब मैं 7 टुकड़े ले लूँगा, सपोज मैंने इतना हिस्सा ले लिया, तो मैं बोलूँगा ये रिप्रेजेंट करेगा 7/13 को। सिंपल है, ठीक है। यहां पे जो मैं ऊपर लिखता हूं, इसको मैं कहता हूं न्यूमरेटर, एनआर, शॉर्ट फॉर्म में एनआर लिखते हैं, नहीं तो न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाले को मैं बोलता हूं डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में डीआर और डिनोमिनेटर। अब सपोज जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि रोहन है, आपके पास कभी इससे सिंपल एक क्वेश्चन आ जाएगा फ्रैक्शन कि रोहन के पास 18 एप्पल हैं, 18 सेब हैं इसके पास, ठीक। इसमें से वो 1/3 सेब खा लेता है। ये लिखा हुआ है ही ईट्स 1/3 एप्पल, ही ईट्स 1/3 एप्पल, 1/3 खा लेता है। तो क्वेश्चन आ गया कितने एप्पल खा लिए, देन हाउ मेनी ही ईट। बहुत सिंपल है, आप जानते भी होंगे इसका जवाब। तो ऐसे में हम सिंपली ये कहते हैं भैया 1/3 वो खा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है हर 3 इक्वल पार्ट पे, अगर 3 पार्ट में बांटूं तो हर 3 इक्वल पार्ट पे वो 1 खा जाता है। हर 3 में से ये 1 खा जाता है, यानी कि ये 6 में से 2 खा जाएगा, यानी कि ये 9 में से 3 खा जाएगा, यानी कि ये 12 में से 4 खा जाएगा, यानी कि ये 15 में से 5 खा जाएगा, यानी कि ये 18 में से 6 खा जाएगा। जैसे जैसे 3 बढ़ता गया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आता गया, ये खाता चला गया। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इतना कैलकुलेशन करूं, तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया देखो इसके पास 18 एप्पल थे, 1/3 ये खा गया, मैं इसको सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलूँगा भैया ये खा गया 6 एप्पल। सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रेट ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं इसको कैसे करता हूँ, सिंपल है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ये वर्ड्स यूज होते रहते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के प्रकार क्या हैं? पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका सीधा मतलब है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब
जैसे कि 2/3, 4/5, 6/8 व्हाटसोएवर। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अब अगर 8/5 लिखा हुआ है तो बोलेंगे कि क्या भैया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? मैं बोलूँगा नहीं भैया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा टर्म आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या तो इसके बराबर होता है। जैसे कि 4/4, 5/4, 6/4, 8/5, कुछ भी। ठीक है। तीसरे तरीके का फ्रैक्शन होता है, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का सीधा सा ये मतलब होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जैसे कि 5 2/3, इस तरह के टर्म आपने देखे होंगे। अब आप ये नहीं लिखोगे कभी कि 5 6/5, इस तरह से लिखा हुआ है तो हमेशा इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। तो सीधा सा मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ये मतलब होता है। और अगर कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब होता है, मैं इसको 5 + 2/3 भी लिख सकता हूं, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शन, मैं ये भी लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। तो 3 5 = 15 + 2 17/3, मैं ये भी लिख सकता हूँ। मेरी मर्जी मैं ये लिखूँ, मेरी मर्जी मैं ये लिखूँ, मेरी मर्जी मैं ये लिखूँ। मैं लिखूँगा उस हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड होगी, जिस हिसाब से क्वेश्चन की सहूलियत होगी। तो कभी आ जाए आपके पास कन्वर्ट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब आप हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, जैसे सपोज ये 5/4 दिया था तो मैं क्या करूंगा, ये देख लीजिए 5/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 1 = 4, रिमाइंडर आया 1। तो मैं क्या करूंगा, जो भी क्वोशेंट आएगा ये इसको यहाँ पे ले आऊँगा, रिमाइंडर जो आएगा इसको यहाँ पे ले आऊँगा और इस हिसाब से इसको लिख दूंगा। इसको अगेन वो करेंगे, 4 1 = 4 + 1 5/4, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए लिख लेना, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिनकी वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम जैसे कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, या फिर 2/3, 4/6, लेट्स से 10/15। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है, इसको काटेंगे ये भी 1/2 देगा, ये भी 1/2 देगा, ये भी 1/2 देगा, ये भी 1/2 देगा। तो मैं बोलूँगा सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, या फिर इसको अगर आप काटेंगे तो ये तो 2/3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको मैं करूँगा तो ये भी 2/3 देगा, इसको मैं करूँगा तो ये भी 2/3 देगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ दिस इज द थिंग। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हो गया इनकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया है लेट्स से a/b और मुझे बोलता है कि इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो मैं दो तरीके से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। मेथड 1, मैं a और b में x × x, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी नेचुरल नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को जो भी नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर 2/3 था, जैसे ऊपर था, मैं इन दोनों में × 2 कर दूं, × 2
इंटू 2 इट बिकम्स 4/6। मैं बोलूँगा 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6 है। या फिर मैं क्या करूँगा, मैं दोनों में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि a इंटू 1/x, आप इसको a/x भी लिखते हैं, अपॉन b इंटू 1/x। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4/6 दिया हुआ है और मेरे से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है, तो मैं 4 दोनों में हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 इंटू हाफ, या फिर कह लिए 2 से डिवाइड कर दिया। हाफ का मल्टीप्लीकेशन इट मीन्स आप एक्चुअली 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। इट बिकम्स 2/3, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4/2 अपॉन 6/2, जैसे अच्छा लगे लिख लो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बेसिक मतलब ये होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप समझ लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, वो प्रॉपर्टी ये कहती है इफ़ n1 अपॉन d1 इज इक्वल टू n2 अपॉन d2, अगर n1 अपॉन d1 इज इक्वल टू n2 अपॉन d2, देन n1 d2 इज इक्वल टू d1 n2। ये तो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते ही हैं, आपको पता ही है। जैसे कि 5/11 अगर 10/22 है, तो मैं बोल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 22 इज 110, 11 इंटू 10 इक्वल टू 110, ठीक। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक टर्म आता है फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। ये जगह जगह यूज होंगे, इसलिए आप इसको एक तरह से रिवीजन ही कह लीजिए। फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट टर्म्स में फ्रैक्शन क्या होंगे, इस पे बात कर लेते हैं। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि कोई भी नंबर लोएस्ट टर्म्स में तभी है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इस तरह से कह लीजिए चाहे वैसे कह लीजिए, मतलब सीधा सा है कि अगर 40/50 दिया हुआ है तो मैं ये बोलूँगा भैया ये लोएस्ट टर्म्स में नहीं है, क्योंकि इसका जो HCF है वो 1 नहीं है, या फिर इनका और भी कॉमन फैक्टर्स है जैसे 2 भी है, 5 भी है। तो मैं लेकिन अगर इसके बाद इसको लिख दूँ 4/5, तो मैं बोलूँगा भैया अब इसका HCF 1 है, या फिर इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है नहीं, देन इट इज़ इन द लोएस्ट टर्म बट इट इज़ नॉट इन द लोएस्ट टर्म, ठीक है। बहुत आसान है ये। इसके बाद आता है कुछ टर्म्स होते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन ये सब आप यूज करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये है इट इज़ सेम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम बोलते हैं वो एक लाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल 2/13, 5/13, 6/13, 7/13। लेकिन अगर मेरे से बोलेगा 6/7 and 2/3 are they the like fraction, I will say no, they are not the like fraction। अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/7 एटसेट्रा। तो इनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि कंपैरिजन के लिए कि भैया इनमें बड़ा कौन है, इनमें छोटा क्यों है, कौन है। तो लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन आसान हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम है, इट इज़ सेम, हम सिंपली न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं, और जब न्यूमरेटर को कंपेयर करते तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है हम बोल देते हैं भैया उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है 5/13 और इसको कंपेयर करना है लेट्स से यू कैन से कि 2/3 से, तो थोड़ी सी हमको समस्या आएगी।
हम इसको इस तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके देखो, इसको कंपेयर करने के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तरीका क्या हो सकता है? तरीका सिंपल सा ये है कि मैं क्या करूँगा, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, इनको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 13 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ सबसे पहले। 13 3 जा 39 इज द एलसीएम। उसके बाद इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ, अब एलसीएम से डिनोमिनेटर डिवाइड करूँगा, तो 13 3 जा 39, तो और उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट मीन्स बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 1 में मैं करूँगा, स्टेप 1 इज दैट कि मैंने क्या किया, 39/13 किया, इट बिकम्स 3। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, 3 इंटू न्यूमरेटर, 3 इंटू 5 दैट इज 15। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज 15/39। इस केस में मैं क्या करूँगा, अगेन मुझे पता है इनका हमने एलसीएम लिया हुआ है 39, तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, 39/3 दैट इज 13। ठीक है, 39/3 दैट इज 13। तो मैंने आ गया मेरे पास स्टेप 1 में, यहाँ पे जो आंसर वो आया 13 आया। अब उसको मैं ऊपर से नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्टेप 2 इज 13 इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 3 इक्वल टू 26/39। अब मैं बोलूँगा ये तो निकल के आ रहा है 15/39, ये निकल के आ रहा है 26/39। तो मैं बोलूँगा ये चूँकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि मैंने इसको लाइक में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इससे बड़ा है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसे एक बार देख लें, फिर इसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब एक काम करते हैं, अब इसको अगर मेरे को दूसरा एक काम करते हैं, इसको और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मेरे को कंपेयर करना है, लेट्स से 2/3 और 4/5 को, और मेरे को पूछा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो देखो, हमेशा ये चीज़ समझना, मुझे इसको पहले तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का सीधा सा मतलब ये है कि मेरे को डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इनका एलसीएम पता होना चाहिए। तो स्टेप 1 मेरा क्या बोलेगा, स्टेप 1 कहता है फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 3 और 5 का जो डिनोमिनेटर एलसीएम है इट इज 15, यही हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 ये कहता है, स्टेप 2 ये कहता है डिवाइड एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर, और अगर लेट दिस वैल्यू बी एक्स, लेट दिस वैल्यू बी एक्स। तो मैं कैसा कर रहा हूं, जैसे यहां पे 2/3 है, यहां पे 4/5 है, तो स्टेप 1 इसका जो एलसीएम था हमने लिख दिया 15, ये था स्टेप 1। अब हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो इस केस में डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो वो हो गया 15/3 इक्वल टू 5, और ये हो गया 15/5 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखना यहां पे वैल्यू अलग आ रही है, यहां पे वैल्यू अलग आ रही है, तो इसे कंफ्यूज मत करना। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 जो होगा, मल्टीप्लाई एक्स विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब जो ये वैल्यू आई है इसको मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 2/3 इंटू 5/5 ऐसे लिख लो, या फिर लिख लो 2/3, दोनों में 5 इंटू 5। मतलब बेसिकली मैं इनका एक क्या निकाल रहा हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस तरीके से कि इनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो 2 5 जा 10/15 ये आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या था 4/5, इसमें मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना था, इंटू 3, इट बिकम्स 12/15। अब
इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/15 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/15 है, इसका 10/15 है, इसका 12/15 है। मुझे दिख रहा है कि ये दोनों तो सेम हो गए, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा, तो मैं बोलूँगा 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ये सिंपल स्टेप है, ज़्यादातर लोगों को पता है, नहीं पता है तो अब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन आ गया, सपोज कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि दो फ्रैक्शंस हैं, लेट्स से दे आर 9/13, ठीक है, दो फ्रैक्शंस हैं 9/13 और दूसरा दिया हुआ है 9/6 और बोल रहा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे आपका न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है वहां पे आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उसको ऑलरेडी जो प्रोसेस जो हमने पहले फॉलो किया था उसका हम उल्टा सोचेंगे। पहले वाले प्रोसेस में हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक। इसको उल्टे तरीके से मैं बोलूं तो अगर न्यूमरेटर सेम है, क्योंकि उल्टा हो गया, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। मतलब इफ वी हैव टू फ्रैक्शंस, इफ टू फ्रैक्शंस, अगर दो फ्रैक्शंस ऐसे हैं, इफ टू फ्रैक्शंस हैज सेम न्यूमरेटर, अगर दो फ्रैक्शन के सेम न्यूमरेटर हैं बट डिफरेंट डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर अलग है, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर, जो जहां पे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, इज स्मॉलर, या फिर यू कह सकते हैं द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो इस क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछेगा तो मेरे को दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। तो मैं सीधे बोलूँगा भैया ये है, कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा। तो आपके को जब भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल बना लें या तो हम न्यूमरेटर को इक्वल बना लें, और इन प्रोसीजर्स को हम फॉलो कर लें। ये काम कब आती है? ये काम तब आती है जब जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा अटपटा सा होता है, तो आपको ये उल्टा वाला करना ज़्यादा आसान होता है। एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, आप एक एग्जाम्पल लेके समझो। जैसे कि लाइक लेट से 2/718, 3/539। अब यहाँ पे मेरे को इसका अगर HCF निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अगर न्यूमरेटर को अगर इक्वल बना दूँ, इसमें इंटू 3 कर दूंगा, इसमें इंटू 3 कर दूंगा, और इसमें इंटू 2 कर दूंगा, इसमें इंटू 2 कर दूंगा, सेम प्रोसेस जो मैंने वहाँ पे किया था, तो ये 6 जो भी आएगा और ये 6 जो भी आएगा, तो मुझे पता है ये वैल्यू जो है इससे तो ज़्यादा आएगी, मैं ये देख भी पा रहा हूँ, ये लगभग 1100 के आसपास आएगी, ये आएगी 2100 के आसपास। तो यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये सीधा मैं ये बोल दूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं अगर करता कि इनको बराबर बनाता तो अपनी हालत जो है ना वो खराब हो जाती है। बेपेंदी का लोटा हम उसे कहते हैं कि भैया हमको क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन हम कर नहीं पाते। तो इस तरह से अब बाकी फिर से मैं जो मेथड आपको मैं बताया फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास दो नंबर है 5/6, दूसरा नंबर है 6/7, और मेरे से बोल दिया भैया इसको कंपेयर करो। एक तरीका, इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन 42 इंटू 35, ठीक है, सेम बनाने की कोशिश है। इसको मैं करूँगा ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 अपॉन 42। सेम मेथड से किया है, माइंड कैलकुलेशन की है सिंपल, ठीक है, और मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर बट वो है, तो मैं बोल दूंगा हाँ भैया ये इससे छोटा है, देयरफॉर 6/7 इज़ ग्रेटर देन 5/6। लेकिन मैं दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि क्या मेरा आंसर सेम आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
5 6 जा 30 अपॉन 36, और इसको लिख सकता हूँ 30 अपॉन 35। तो मेरे को दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका छोटा है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा था वो नंबर बड़ा होगा अगेन, इसलिए ये नंबर जो है ये बड़ा होगा, इसलिए मैं बोलूँगा 6/7 इज ग्रेटर देन 5/6। सिंपल, सेम चीज़ अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपके पास सपोज एक क्वेश्चन आ गया, लेट यू कंपेयर 8/17, 8/9, 8/5 एंड लेट्स से 8/13, और मेरे से बोल दिया कि भैया इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो मैंने देख लिया न्यूमरेटर सेम है। अब न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, यही तो बार बार बता रहा हूँ। तो मैं सीधे लिखना शुरू करूँगा 8/5 इज ग्रेटर देन 8/9 इज ग्रेटर देन 8/13 इज ग्रेटर देन 8/17। सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपली मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे मेरे पास आ गया क्वेश्चन सपोज 5/9, 3/12 और लेट्स से 1/3 एंड लेट्स से 4/15, और इसको कंपेयर करने के लिए बोल दिया। तो मेरे को क्या करना चाहिए, सोच के देखो। नीचे वालों का अगर जब आप निकालना शुरू करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस टफ हो जाएगी, लेकिन मेरे को न्यूमरेटर बनाना सेम करना आसान लग रहा है क्योंकि नंबर्स छोटे हैं। तो मैं इनके एलसीएम लेता हूँ, 5 3 जा 15 4 जा 60, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 12 अपॉन 9 × 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 20 अपॉन 12 × 20, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 60 अपॉन 3 × 60, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 15 अपॉन 15 × 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 12, 9 जा 120 माइनस 1 108, ये आ जाएगा 60 अपॉन 12 2 जा 24 240, ये आ जाएगा 60 अपॉन 180, ये आ जाएगा 60 अपॉन 15 15 जा 225। अब मेरे से पूछता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो नंबर सबसे बड़ा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा ये, दूसरे नंबर पे ये क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। असेंडिंग बोले बढ़ते तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर देना, डिसेंडिंग बोले तो घटते हुए क्रम में ऐड वो कर देना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान बन गई थी, वैसे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती। अब मेरे से कभी एडिशन आ जाए, बोल दे भैया 2/3, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। जैसे मेरे से बोल दिया 2/3 एंड 1/3, इसको ऐड करना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मैं सीधे क्योंकि मेरा कॉमन है ये 2 + 1, अगर मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर दो डिनोमिनेटर कॉमन लिखते हुए, और ये लिख दोगे आप 3/3 दैट इज़ 1, कोई समस्या नहीं है। तो मतलब कभी भी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर ऐड कर दो। अब मेरे पास कोई दूसरा आ गया जैसे कि 2 3/5, ऐसे लिख के आ गया, और आ गया 4/5, और आ गया 1 2/5। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मेरे को पता है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 3/5 ऐड करना था, ये तो 4/5 ही रहेगा, और ये रहेगा 1 + 2/5, और इन सबको ऐड करना था। तो मैं 2 और 1, क्योंकि ये होल फुल में था तो ये मैं लिख दूंगा 3 + अपॉन 5, 3 + 4 + 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 3 7 1 8 1 9 9/5, इट बिकम्स 3 + इसको मैं लिख सकता हूँ 1 4/5, ये हो जाएगा, और इसको मैं सीधे इसमें ऐड कर दूंगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 4/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका, मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ 5 2 जा 10 + 3 13/5, 4/5, 5 1 जा 5 6 7/5, और इसको जब मैं ऐड करूँगा तो सीधे 5 और न्यूमरेटर ऐड कर दूँ,
13 4 17, 17 7 24, 24/5, इट बिकम्स 4/5। जैसे अच्छा करे लगे कर दो, बट करना उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड हो और आपका काम आसान बन सके। अब मेरे को सब फ्रैक्शंस को ऐड और माइनस करने हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज 2/3 दिया है, 3/7 दिया है। अगर मेरे को इनको सपोज ऐड करना है तो अगेन लाइक बनाएंगे, जैसे मैंने बोला था इनको कंपेयर करने के लिए जब हम लाइक फ्रैक्शंस बना रहे थे, सेम वे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय भी इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते, फिर हम वो ऐड करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14/42, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 9/21। अब मेरे से बोला ऐड करना है, तो भैया ऐड करना है तो मैं बोल दूंगा 14 + 9/21, दैट इज 23/21। सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं बोल दूंगा 14 - 9/21, ये उसका उत्तर निकल के आ जाएगा, दैट इज 5/21। ऑल्दो लोग इसको सिंपल एक स्टेप में सीधे कर देते हैं, अगर ऐड करना होता है तो लोग सीधे इस तरह से करते हैं, प्लस सपोज 3/7, एक सिंपल उसमें करते हैं, इसका वो लिया 21, 3 7 21 × 2, यही स्टेप चलता है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में कर देता है। 3 7 ये आ गया 14 प्लस 7 3 21, इससे डिवाइड किया, 3 3 9। तो जैसे अच्छा लगे कर लो। अगेन 23/21 आएगा, माइनस में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो जो अच्छा लगे सेम चीज़ है। बेसिकली आप करते वही हो, लाइक फ्रैक्शंस में पहले आप उसे कन्वर्ट करते हो, उसके बाद वो करते हो। एक प्रॉपर्टी है, बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक नंबर को एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड by a proper fraction, और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आपको याद होगा, मैंने बताया था, इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर मैं 5 है और इसमें मैं कोई भी नंबर ऐड कर मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज देयर इज अ नंबर 5 है, उसमें मैं 4/5 कर दूँ, या फिर 5 × 2/3 कर दूँ, या फिर 5 × लेट्स से 11/12 कर दूँ, कोई भी नंबर कर दूँ, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इससे कम होगी, ये जो वैल्यू आएगी इससे कम होगी, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू इज लेस देन 1। तो जब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। और इसका उल्टा भी वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर जिसका मतलब था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। मतलब कि 4 है, 4 में लेट से 5 आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 4 से बड़ी होगी, क्योंकि जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, इसका सीधा दोनों को मैं एक साथ बताऊं तो 5 × 2/3 इट इज़ लेस देन 5, क्योंकि इसके चलते वैल्यू घट रही है, बट इट इज़ अगेन लेस देन 5 × 3/2। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है,
तो ये बहुत बेसिक है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये था फ्रैक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा डेसिमल के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप लोग जानते हैं, मुझे पता है आप लोग जानते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है और पूरा रेशियो प्रोपोर्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स थोड़ी टफ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं मैथमेटिक्स आसान है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है मैथमेटिक्स टफ है। अब आते हैं हम डेसिमल पे। व्हाट इज डेसिमल? देखो यार, मैंने आपको याद करना फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताया था। जैसे कि नंबर था 5432, एक ये नंबर था, सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर, चलो मिटा देता हूँ, बढ़िया सा लिखता हूँ, ठीक, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। सपोज एक नंबर है 5432, तो मेरे से अगर पूछेगा इसकी फेस वैल्यू तो 5 की 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं क्या बोलता था 5 इंटू 1000। याद है आपको, नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, तो मैं बोलता हूँ इसकी प्लेस वैल्यू 5000 है, यहाँ पे है। सपोज अब ये नंबर ऐसा लिखा है 4532, फेस वैल्यू डज नॉट चेंज बट प्लेस वैल्यू चेंज, इसकी हो गई 500, ठीक। सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 4352, ये यहां पे आ गया, फेस वैल्यू रिमेन सेम, लेकिन प्लेस वैल्यू कितनी होगी 50। तो जैसे जैसे ये इधर घटता जा रहा है, जैसे जैसे ये इधर राइट साइड मूव होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू में 1/10 होता जा रहा है। 5000 का 1/10 इज 500, 500 का 1/10 इज अगेन 50, ठीक है। तो 1/10 होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे तुम भैया राइट मूव करोगे तुम 1/10 होते चले जाओगे। अब अगर ये होता 4325, तो प्लेस वैल्यू तो 5 ही होती है। अब मैं इसको इग्नोर मार रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, ठीक है, लिख ही देता हूँ। चलो अगेन इसमें 1/10 करूँगा, ठीक है। तो अब मैं पहुँच गया एक्सट्रीम राइट, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मैं इसको और 1/10 करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मैं 1/10 कर सकूँ, तो इसमें 1/10 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे 0.5 लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसको देखेंगे, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, दैट वाज 5 इंटू 1000, 5 इंटू 100, 5 इंटू 10, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1/10। और जैसे ही मैं 5 इंटू 1/10 करता हूँ, तो मैं 5 के पहले एक पॉइंट लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो 0 भी लिख सकता हूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं इसको वो लिख देता हूँ। तो मैं अगर सपोज नंबर दिया हुआ है 4321.5 और मुझे बोलेगा तो फेस वैल्यू तो यही होगी, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज बिकम दिस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ इसकी जो है वो 5/10 हो जाएगी। यही रिप्रेजेंट करता है, ये जो आता है पॉइंट, इसको हम कहते हैं डेसिमल। जितना तुम भैया राइट मूव करते जाओगे पर प्लेस मैं तुमको 1/10 करता चला जाऊंगा। यानी कि अगर मैं लिखूंगा 4321.15, तो मैं इसका मतलब है कि फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो हो जाएगी ये इट इज बिकम्स 0.05, यानी कि इसका भी 1/10, यानी कि 5 इंटू 1/100 मेरा हुआ, यानी कि 5/100 हो गया। जितना तुम राइट जाओगे उतना मैं 1/10 होता चला जाऊंगा, यानी कि 4321.235 अगर यहाँ पे पहुँच गया तो मैं देखूंगा पॉइंट के बाद कितना इधर गया है, 3 गया है,
तो फेस वैल्यू हो जाएगी 5, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है इट बिकम्स 0.005। इसका भी 1/10 ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ 5 इंटू 1/1000, इट बिकम्स 5/1000। यही होता है डेसिमल का मतलब। पर डेसिमल के बाद जितनी प्लेस आपकी बढ़ती चली जाएगी 1/10 होता चला जाएगा। ठीक है, तो वी आर एक्चुअली डिनोट दी वैल्यूज 1/10, 1/10th, 1/100th वैल्यू, उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सपोज एक नंबर है 2357 प्लस 2/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 प्लस 5/10,000, तो मैं इसको सीधा आराम से इस तरह से लिख सकता हूँ 2357 डॉट, क्योंकि इसका मतलब हो गया 0.2345। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया था 0.2, इसका मतलब हो गया था 0.03, इसका मतलब हो गया था 0.04, और इसका मतलब हो 0.004, इसका मतलब हो गया था 0.0005। सिंपल। ठीक है, अब एक डेसिमल नंबर जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, जो ये बीच में डॉट लगता है, इसके एक यहाँ पे कुछ लिखा होता है और कुछ यहाँ पे लिखा होता है। ये तो आपको पता है, जैसे कि 5.64। तो जो यहाँ पे लिखा होता है इसको हम कहते हैं होल पार्ट, कि ये पूरा पार्ट है, और इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, क्योंकि ये टुकड़ा बताता है। डेसिमल पार्ट फ्रैक्शन में उसको जब हम आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो अगेन वो एक डेसिमल पार्ट में होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा जैसे मतलब हो गया कि अगर सपोज करो कोई नंबर दिया हुआ है और मेरे से बोलता है इसका होल पार्ट बताओ और डेसिमल पार्ट बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा? सपोज कोई एक नंबर है लाइक लेट्स से 2.75, तो होल पार्ट तो इसका 2 हो गया, लेकिन इसका डेसिमल पार्ट इज 75 इज द डेसिमल पार्ट। ठीक है, अगर ये दिया है 9.0435 तो मैं बोलूँगा होल पार्ट इज 9 बट द डेसिमल पार्ट इज 0435। ये है इसका डेसिमल पार्ट। यहाँ पे आप खाली 435 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 0435। क्यों? क्योंकि जीरो की भी वैल्यू है, डॉट के बाद जीरो कहीं पे भी आ गया और उसके बाद कोई एक नंबर है n, तो जो भी ये जीरो होंगे इनकी एक वैल्यू है। इधर में क्या होता है कि आप लाइक 25 है, इसके आगे जीरो लिखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डॉट के बाद अगर आप 05 लिख रहे हैं तो इस जीरो की एक वैल्यू, क्योंकि ये इसको बता रहे कि भैया तुम खिसको, तुम थोड़ा सा इधर, अपनी भी थोड़ी बहुत औकात है, तो इसका एक मतलब है। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है अब कि सपोज यू हैव 65 प्लस 2/10 प्लस 7 लेट्स से इट इज़ 1000 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मुझे पता है 65 ही है, इसको 0.2 है, और ये कितना है 0.007, क्योंकि 1000 है 0.07 नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 65.207। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये होगा तो मैं ये डिनोट कर दूंगा, ये होगा तो मैं ये डिनोट कर दूंगा। ठीक है, अगली चीज आती है डेसिमल एज फ्रैक्शंस। डेसिमल को फ्रैक्शंस की तरह रिप्रेजेंट करना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज 5.4 दिया है और मैं चाहता हूँ इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का, तो जितना डेसिमल के बाद पॉइंट दिया होगा मैं सीधे इसको लिख दूंगा। इसका ये डेसिमल हटाने का मतलब मैं बिना डेसिमल के पहले ये नंबर लिख देता हूँ, नीचे लिखूंगा 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे मैं वो लिख दूंगा 0। अच्छा, इसके इधर वाला अगर कोई 0 होगा तो इससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, इधर वाला 0 होगा तो मेरे को इससे मतलब है, लेकिन यहां से एक चीज और समझना, अगर ये लिखा है 5.40 और अगर तुम पूरा नंबर लेना चाहते हो तो आप इसे लिखोगे 540 अपॉन 1, और ये चूंकि आपने पूरा नंबर लिया तो ये पूरा लेके चलोगे 100, नहीं तो
इट इज सेम एज 5.4, तो आप इसे सीधे 554/10 लिखोगे। दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे पसंद है लिख सको दोगे। जैसे कि 24.27 है, आप इसे लिख सकते हो 2427 बिना डेसिमल के। उसके बाद देखोगे आप कि ये डेसिमल है, तो उसके बाद 1 लिखोगे और जितने नंबर्स होंगे उतने 0 लिख दोगे। सिंपल है, ठीक है। अब कभी कंपैरिजन आ गया कि बोलेगा भैया सपोज 12.457 कंपेयर करने के लिए बोल दिया और 12.48, इसमें कौन सा बड़ा है? तो जब भी कोई दो डेसिमल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो पहले तो हम इन पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। जो बड़ा होगा वो बोल देंगे बड़ा है, तो हमको पहले तो दिख रहा है कि ये बड़ा नहीं है इससे, ये दोनों बराबर है, तो अपन इस पार्ट को भूल जाएंगे। अब हमको करना है 0.457 बड़ा है या 0.48 बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस बराबर करूँगा, यानी कि 48.480 को मैं 0.480 भी लिख सकता हूँ, ये मैंने भी आपको बताया। तो मेरा मेन टारगेट ये था कि जितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद उतने ही मेरे को इसमें करने हैं। उसके बाद मैं इस नंबर को लिख दूंगा बिना डेसिमल के 457 480, और मेरे को दिख रहा है कि ये बड़ा है, मैं बोल दूंगा ये नंबर बड़ा है, इसलिए ओवरऑल ये नंबर इससे बड़ा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज यू हैव 1.09 एंड यू हैव 1.093। अब मेरे को इनको कंपेयर करना है, ठीक है। और एक और नंबर ले लेता हूँ 1.9, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इनका ये 111, तो इधर होल पार्ट तो बराबर है, तो अपन को वो कंपेयर नहीं करना है। अब इसमें जो डेसिमल प्लेसेस है वो 1 है, इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको बराबर बनाने की कोशिश करूँगा इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के टर्म्स में। तो 1 भूल गया मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.9। अगर मैं 0.900 लिख दूँ तो डेसिमल प्लेसेस तो बराबर होंगे। इसको मैं लिख दिया 0.90, डेसिमल प्लेसेस बराबर हो गई, पॉइंट के बाद मतलब प्लेसेस इक्वल हो गए, और इसको मैं 0.093। अब मैं डेसिमल को हटा दूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 900, इसको मैं लिख दूंगा 90, और इसको मैं लिख दूंगा 093। तो मेरे को पता है ये बड़ा है इससे, सेकंड नंबर पे ये बड़ा है, थर्ड नंबर पे ये बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा 1.9 इज़ ग्रेटर देन 1.093, इट इज़ ग्रेटर देन 1.09। वैसे तो आपको ये आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आगे से कंफ्यूजन नहीं होगा। कहाँ पे यूज होता है इन सब का? पैसा के में सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल तो एक कहानी चलती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बट दोस्तों कभी इस कहानी पे मत चलिएगा, ज़िंदगी नरक हो जाएगी। रिलेशनशिप्स का कोई मोल नहीं है, पैसा आता जाता रहेगा, माँ बाप भाई बहन आते जाते नहीं रहेंगे। जो हैं उनके साथ रहना सीखिए, उनको प्यार करना सीखिए। एनीवेज, समथिंग कॉल्ड डेसिमल नोटेशंस, इनके यूजेस जैसे कि मुझे मनी वैल्यू में यूज होता है। जैसे कि लाइक आपको पता है एक पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को पता है 1 पैसा इज 1/100th ऑफ अ रुपी, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.01 रुपी, ये भी लिख सकता हूँ। एक पैसे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि अगर मेरे पास कभी 25 पैसा होगा तो मैं इसको लिख दूंगा 0.25 रुपी, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि लेंथ हो गई, लेंथ में आप लिख बोलते हैं, जैसे कि लाइक लेट से आपको पता है 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि जब कंपैरिजन की बारी आती है तो यूनिट्स तो सेम करने पड़ते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे कि अगर दे दिया 15 किलोमीटर 75 मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15.075 किलोमीटर, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 15.075 मीटर। जैसे पसंद हो लिख लो, ये डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे इसका यूज होता है। वेट के टर्म्स में आप यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पे भी तो यूज करते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000
1000 kg इक्वल टू 0.001 kg। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब अगर मेरे को 175 ग्राम लिखना है तो मैं इसमें 175 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.175 kg। इस तरह के कन्वर्जन्स आपके आते रहेंगे, जैसे कि कैपेसिटी में आपको कन्वर्जन होता है, लाइक 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, 1 ml इक्वल टू 0.001 लीटर, 0.001 लीटर, राइट। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 ml है तो आप लिखोगे 0.005 लीटर, लिख सकते हो, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी उसको वहाँ पे वैसे लिखोगे। 25 ml है तो लिखोगे 0.025 लीटर। अब लेट्स से आपके पास 375 ml है तो आप इसको लिख सकते हो 0.375 लीटर। जैसा डिमांड वैसा आप कर सकते हो। अब एक टर्म यहाँ पे आता है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, इसी तरीके से इक्विवेलेंट डेसिमल भी होते हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ठीक है। इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब ये होता है, लेट्स से आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 700/1000 ये दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.700, ठीक है। 70/100 इसको मैं लिख सकता हूँ 0.70, ठीक है। 7/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7। इसमें कोई समस्या तो नहीं है, आराम से लिख सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये निकल के आता है 7/10, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये निकल के आता है 7/10, इसको निकल के सिंप्लीफाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 7/10। ये आपको पता है। इससे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि 0.700 इज इक्वल टू 0.70 इज इक्वल टू 0.7। यही मैं आपसे कह रहा था, ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। मतलब एक्सट्रीम राइट डिजिट के बाद, डेसिमल में जो एक्सट्रीम राइट डिजिट है उसके बाद आप कितने भी जीरो ऐड कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। एडिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर एक्सट्रीम राइट डिजिट डज नॉट चेंज द वैल्यू। इट मीन्स सपोज 0.0003 है, इट इज सेम एज इक्वल टू 0.00030, इट इज सेम एज 0.0003। जितना जीरो लगा दो, लगाते चले जाओ, जितना मर्जी हो लगाते चले जाओ, जितने जीरो लगाओगे कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम राइट में जितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब एक टर्म आता है, जैसे लाइक फ्रैक्शन था ऐसे ही लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल का सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर द सेम। जैसे कि 0.3, 0.5, 0.7, 0.8 या फिर 0. ये सारे लाइक्स हैं, 0.25, 0.35, 0.47, 0.48। अब इसको कंपेयर करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज अगर सेम है तो डेसिमल हटा दीजिए, जो बड़ा है वो बड़ा हो गया, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल दे आर नॉट द सेम। दैट इज लाइक 0.3, 0.32, 0.375, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास मान लो क्वेश्चन है 1.2, 2.45, 3.785, 3.7 और इससे मेरे से पूछ देगा कि भैया लाइक डेसिमल कौन से हैं, तो मैं बोल दूंगा भैया ये और ये लाइक डेसिमल्स हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स सेम है। सिंपल है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टू लाइक, अब मेरे को कंपेयर करने के लिए कभी इनको कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कौन सा बड़ा है? तो सिंपली मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट अनलाइक, पहले मैं इसको टू लाइक कन्वर्ट करूंगा कंपैरिजन करने के लिए। वो कैसे कर सकता हूं, मेरे को पता है इसके बाद जितनी भी डेसिमल प्लेसेज ऐड कर दूं, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी भी जीरो ऐड कर दूं,
डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट पे जो डिजिट है उसके बाद कितने भी जीरो ऐड कर दूं अपन के नंबर पे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सबसे ज़्यादा वाला ले लेता हूँ पहले, 3 डिजिट तक है तो मैं इसको तो लिख दूंगा 0.375। इसको क्या लिख सकता हूँ 0.320, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.300, सेम है। अब इसका डेसिमल हटा दूंगा तो इस यहाँ पे ये बन गया 300, ये बन गया 320, ये बन गया 375, जो बड़ा वो डेसिमल बड़ा। तो यहाँ पे इसका यूज हो जाता है। आई होप आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी। सो फाइनली फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स खत्म हो गया और मैंने इस वीडियो में ये इंश्योर किया था कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो भी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल डायरेक्टली से वैसे सवाल तो नहीं आते हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रेट सवाल बन जाते हैं और कई बार हमें टर्मिनोलॉजीज भी नहीं पता होती हैं। इसी चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अपनी पेन एंड पेज हमेशा साथ रखना जब भी आप वीडियो देख रहे हो और ये इंश्योर करते चलना कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बोर्ड पे बताते चल रहा हूँ उसको नोट करते चलना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब मिलते हैं आपसे, चूंकि ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स खत्म हो चुका है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन।